तो जब से भोला मूवी का टीजर आया तब से लोगों के बीच में भोला मूवी के लिए काफी ज्यादा हाइप थी, जबकि लोगों को पता था कि ये 2019 में आई मूवी कैथी का ऑफिशियल रीमेक है। पर क्योंकि ये मूवी अजय देवगन ने बनाई है, इसीलिए लोगों ने काफी ज्यादा इस मूवी से एक्सपेक्टेशन लगा ली होंगी। पर जो भी हो, ये मूवी है तो एक रीमेक ही। और हाँ, इस मूवी में कुछ सरप्राइज भी रखा गया है, जो कि आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। पर अगर आप ऐसी ही न्यू और एक्साइटिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें पहला सीन ही दिखाया जाता है, एक एक्शन सीन, जहां पर हम देखते हैं कि डायना एक कोकीन से भरा हुआ ट्रक को पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रही होती है और वहां पे पुलिस वालों से और गुंडों में आपस में मुठभेड़ चल रही होती है। इसी मुठभेड़ के बीच में डायना को एक गोली भी लग जाती है, लेकिन वो तब भी हार नहीं मानती है और वो कोकीन से भरा हुआ ट्रक को वो पकड़ ही लेती है। उस ट्रक में कम से कम इतना माल था जो कि वो 1000 करोड़ का तो होगा ही। आज तक पुलिस को इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं मिली थी। ये ऐसी उपलब्धि थी जो कि उन्हें ये पहली बार मिली थी, इसीलिए डायना काफी ज्यादा खुश थी और उसको वो जितना भी माल मिला था उसने छुपा दिया था लालगंज के एक थाने में, एक खुफिया सी गुफा में। और डायना ने जो 7 लोगों को ट्रक के साथ पकड़ा था उनको भी वो लालगंज के थाने में ही बंद करा देती है। और हमें फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक कैदी बंद होता है लखनऊ की जेल में, जो कि अब 10 साल के बाद छूटने वाला था। उसका नाम होता है भोला। वैसे तो भोला को 10 साल की सजा हुई थी, लेकिन उसके अच्छे बर्ताव के चलते हुए उसे जल्दी ही रिहा कर दिया जा रहा है। और नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं अश्वत्थामा को। उसका नाम शॉर्ट में होता है आंसू। और जो डायना ने ट्रक पकड़ा था कोकीन से भरा हुआ, वो इसी आंसू का होता है। और आंसू को ये बात जैसे ही पता चलती है कि उसका कोकीन से भरा हुआ ट्रक पुलिस ने पकड़ लिया है, तो आंसू पूरी तरह से बौखला जाता है। वो अपने भाई नेठारी के साथ कोकीन का पता लगाना शुरू कर देता है, क्योंकि आंसू के काफी ज्यादा खबरी होते हैं पुलिस में और उसको पता भी चल जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंसू का ही खबरी होता है पुलिस में, डायना का भी एक खबरी होता है जो कि आंसू के साथ 2 सालों से अंडर कवर काम कर रहा होता है। आंसू को शक तो होता है कि उसकी गैंग में कोई ना कोई गद्दार है, लेकिन आंसू को ये नहीं पता होता है कि वो कौन है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि डायना अपने ऑफिसर के पास जाती है और वो कहती है कि इस माल के बारे में हम जब तक किसी को नहीं बता सकते हैं कि जब तक अदालत से इस माल की कस्टडी नहीं ले सकती है, इसीलिए हमें ये जानकारी को खुफिया ही रखना होगा। और वहीं पर एक ऑफिसर होता है जो कि आंसू से मिला हुआ होता है। वो आंसू से कह रहा होता है कि मैं तुम्हें सारा का सारा माल के बारे में बता दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे 50 करोड़ रुपए देने होंगे और मैं आपके जितने भी 7 आदमी बंद है उनको भी बाहर करवा दूंगा। लालगंज थाने में हमें यादव नाम का एक कांस्टेबल दिखाया जाता है, जिसकी आज ही पोस्टिंग हुई होती है। अभी तक उसने ड्यूटी नहीं ज्वाइन की हुई होती है, क्योंकि उसका ट्रांसफर होकर यहाँ पर आया था। उस थाने के अंदर सिर्फ 4 ही स्टूडेंट होते हैं जो कि अपने बर्थडे को बाहर सड़क पे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तभी उनको पुलिस उठा लाती है, क्योंकि वो लाउड स्पीकर के साथ में होते हैं। और फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है एक अनाथालय का, जहाँ पर एक छोटी सी लड़की होती है ज्योति नाम की। उससे बताया गया होता है कि कल सुबह तुमसे कोई मिलने वाला है। तो ज्योति ये सोच रही होती है कि मुझसे कौन मिलने वाला, मेरा तो कोई है भी नहीं इस दुनिया में, इसीलिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड भी होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डायना के बॉस का आज आखिरी दिन था, क्योंकि वो रिटायर होने वाले थे। इसी की खुशी में वो सारे लोगों को वहाँ पर शराब पिला रहे होते हैं। वहाँ पर डायना भी होती है, लेकिन वो शराब नहीं पीती, क्योंकि उसके हाथ में गोली लगी हुई होती है, इसीलिए उसने कुछ दवाई भी खाई होती है, इसीलिए वो शराब नहीं पीती है। जैसे ही शराब सारे लोग पीते हैं तो वो एक के बाद एक सारे लोग बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि डायना ने शराब नहीं पीती, इसीलिए उसको कुछ भी नहीं होता है। तो डायना यहाँ पर समझ जाती है कि इस शराब में कुछ ना कुछ मिलाया गया है, इसीलिए सारे के सारे लोग बेहोश हो चुके हैं। इसीलिए सारे लोग को हॉस्पिटल ले जाने के लिए उन लोगों को वो ट्रक में भराती है, सारे लोगों को। लेकिन वहाँ पर ये दिक्कत थी, किसी को ट्रक नहीं चलाना आता था। वो वहाँ पर हलवाई जो लगे हुए होते हैं उनसे भी पूछती है क्या तुम ट्रक चला लेते हो, वो लोग मना कर देते हैं कि मुझे ट्रक चलाना नहीं आता। और हम वहीं पर एक अनजान सा आदमी बैठा हुआ देखते हैं जो आज ही जेल से रिलीज हुआ था। उससे वो डायना पूछती है क्या तुम ट्रक चला लेते हो, तो वो कह देता हाँ। तो डायना उससे कहती है कि तुम ट्रक चला के इन लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचवा दो, लेकिन वो मना कर देता। वो कहता मुझे चलाना आता है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि मैं ट्रक तुम्हारा चलाऊंगा। और वहाँ पर भोला ये भी बताता है कि मुझे अपनी छोटी बच्ची से मिलने जाना है। तो डायना उससे कहती है ये तो तुम्हारी छोटी सी प्रॉब्लम, अगर हम इन्हें 5 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में नहीं ले गए तो ये 40 के 40 लोग मारे जाएंगे और इनके पूरे की तरह से परिवार नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए भोला डायना की बात मान लेता, वो ट्रक चलाने के लिए राजी हो जाता है। और वहीं पर एक हलवाई होता है करछी नाम का, उसको भी साथ में लेकर वो चला जाता है, क्योंकि उस हलवाई को सारे रूट पता होते हैं। फिर हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर आंसुओं में दिखाया
जाता है। आंसू कहता है किसी भी तरीके से ये लोग बचने नहीं चाहिए, इनको मरवा देंगे हम, क्योंकि ये जो भी दवा मिला गई थी वो सारी की सारी आंसू ने ही मिलाई थी। और वहीं पर रौनक नाम का एक आदमी होता है जो कि आंसू की तरफ मिला हुआ होता है, लेकिन वो काम कर रहा होता है पुलिस के लिए। वो डायना मैडम के पास कॉल कर देता, वो कहता है कि आप लोग हाईवे से मत आइएगा क्योंकि आंसू आप लोगों पर हमला करवा देगा मारने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आंसू का भी खबरी होता है। 40 लोग तो बेहोश होते हैं, उनमें से एक जो होता है वो होश में होता है, क्योंकि वो आंसू के साथ मिला हुआ होता है और उसने शराब भी नहीं पी होती है। और वो सारी जानकारी दे रहा होता है कि ये ट्रक कहाँ जाएगा और क्या होगा। तभी रौनक ये भी बताता है कि आंसू को पता चल चुका है लालगंज थाने का। उसको ये भी पता है कि वहीं पर ड्रग्स हैं। और जैसे ही डायना को पता चलता है कि लालगंज थाने में हमला होने वाला है, तभी वो तुरंत ही थाने में कॉल मिलाती है और वो कहती है कि सारे थाने के जितने भी गेट हैं वो सारे अच्छी तरीके से बंद कर लो, क्योंकि वहाँ पर हमला होने वाला है। तो जैसे ही वहाँ के जो कांस्टेबल होते हैं उनको ये बात पता चलती है तो वो थाना छोड़ के तुरंत ही वहाँ से भाग जाते हैं। अब वहाँ पे सिर्फ बचते हैं कांस्टेबल यादव और जो भी 2-4 स्टूडेंट होते हैं वो सिर्फ बचते हैं। तभी डायना मैडम एक बार और कॉल मिलाती हैं, तभी उनकी कोई भी कॉल नहीं उठा रहा होता है। तभी वहाँ पर यादव कॉल उठाता है और वहाँ की स्थिति के बारे में सारी डायना मैडम को बताता है। और वो डायना मैडम से ये भी कहता है कि आज ही उसकी ज्वाइनिंग होने वाली है, लेकिन अभी तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तभी डायना मैडम उससे कहती हैं तुम्हारी इसी वक्त से ज्वाइनिंग हो चुकी है और तुम अब इस थाने के इंचार्ज हो। अब तुम्हें ये करना है कि सारे के सारे थाने के खिड़की गेट जितने भी हैं सारे के सारे तुम बंद कर लो। और नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं ज्योति को, जो कि कॉल मिला रही होती है उसी आदमी के पास जो कि उसे मिलने वाला था। उसको ये तो नहीं पता होता है कि ये आदमी है कौन, लेकिन उसको किसी तरह से उसका नंबर मिल जाता है। तभी वो कॉल लगा रही होती है और भोला जैसे ही फोन उठाता और वो बात करता है ज्योति से, तुरंत ही हम देखते हैं कि भोला के ट्रक पर हमला हो जाता है। वहाँ पर कुछ बाइकर आ जाते हैं जो कि उसके ट्रक पे हमला कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर भोला बहुत ही वहाँ पर हिम्मत दिखाता और उन लोगों से वो लड़ता है और वो उन सारे बाइकर को वहाँ से मार के भगा देता है। तभी वो लोग अपना सफर आगे की तरफ जारी रखते हैं और वो जैसे ही अपना सफर को आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कुछ ही देर के बाद 2 ट्रक आते हैं, उनमें बीच में चैन लगी हुई होती है और वो चैन फंस जाती है ट्रक के बीचों बीच, इसीलिए वो ट्रक वहीं पर जाम हो जाता है। और तभी हम वहाँ पर देखते हैं एक नहीं बल्कि 2 गैंग घेरे हुए होती है उस ट्रक को, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इन लोगों को अगर हम पकड़ेंगे तो हमें 40 करोड़ रुपए मिले। वो लोग आपस में बहस कर रहे होते हैं। तभी वो लोग दिमाग लगाते हैं और वो कहते हैं कि हम 20-20 लोगों को पकड़ेंगे और आधा आधा पैसा आपस में बांट लेंगे। और तभी वहाँ पर भोला के साथ काफी ज्यादा उन लोगों की फाइट होती है और वो फाइट करने में वहाँ पर उनकी मदद कर रही होती है डायना मैडम। जितने भी लोग होते हैं जो कि ट्रक में चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, वहाँ पर उनकी डायना मैडम उन सबको गोली मारकर भगा रही होती है। तभी उन लोगों को मारने के बाद भी भोला आगे बढ़ता है। और फिर हम अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि आंसू को पता चल गया था कि लालगंज थाने में ड्रग्स बंद है। तभी वो अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच जाता वहां पर और वो थाने के बाहर ही चिल्ला रहा होता है कि 5 मिनट के अंदर अगर इस थाने का गेट नहीं खुला होगा तो हम इस थाने को तबाह कर देंगे। तभी वो काफी तेज तेज से चिल्ला रहा होता है और तभी हम देखते हैं अंगद को। जितना भी आंसू बाहर से चिल्ला रहा होता है वो सारी की सारी बातें यादव बता रहा होता है डायना मैडम को। वो कहता है कि काफी ज्यादा आंसू बाहर से चिल्ला रहा है। तभी डायना मैडम कहती हैं कि वहाँ पर जो 7 लोग बंद हैं सेल में, उनसे तुम मेरी बात कराओ। तभी डायना मैडम बात करती हैं उन लोगों से। वो कहती हैं कि यहाँ पर हमारा कोई भी ड्रग्स नहीं रखा गया है और जितने भी तुम 7 के 7 लोग हो हम 7 को छोड़ देंगे। तभी वो बात कराता है यादव, तो आंसू भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है और आंसू को ये भी पता चल जाता है कि उसका भाई भी अंदर, इसीलिए वो और भी जल्दी इस बात के लिए मान जाता है। तभी वो लोग सेल को खोल ही रहे होते हैं और डायना मैडम को अचानक से याद आता है उसी जेल में बंद है आंसू का बड़ा वाला भाई, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा गुंडा है। अगर वो जेल से बाहर आ गया तो वहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबको वो मार डालेगा। और जैसे ही यादव के पास फोन आता है वो जैसे ही खोलने जा रहा होता है वो तुरंत ही वो सारी चीजें लॉक करवा देता है। तभी आंसू के लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो जेल तोड़ने के लिए अंदर घुसने की कोशिश करते हैं लेकिन वो घुस नहीं पा रहे होते। और वहीं पर हम देखते हैं कि आंसू का भाई काफी तेजी से चिल्ला रहा होता है। वो कह रहा होता है कि इसी के अंदर हमारा माल है, लेकिन अंगद भी उसको ये चिल्लाने के लिए नहीं रोक पा रहा होता है। वो कह रहा होता है इसको हम कैसे रोकें। तभी वहाँ पर स्टूडेंट होते हैं, वो दिमाग लगाते हैं, जो लाउड स्पीकर जब्त किया था पुलिस ने वही काफी तेज से वहाँ पर बजा देते हैं तो आंसू के भाई की कोई भी आवाज बाहर नहीं जा पाती। फिर आंसू वहाँ पर दिमाग लगाता है कि पुलिस स्टेशन के अंदर कैसे घुसा जाए, तो वो एक पेड़ पर कैसी तरह से चढ़ जाता है और वो पुलिस स्टेशन के अंदर भी चला जाता है। वो अपने भाई से कहता है, वो कहता है कि हम इस पूरे पुलिस स्टेशन को जला देंगे, तो इसीलिए आंसू भी तैयार हो जाता है और वो कहता है हाँ भैया हम ऐसा ही करेंगे। तभी आंसू वहाँ पर चाबी लेने के लिए जाता है और वहाँ पर जो भी कांस्टेबल और स्टूडेंट होते हैं उन्हीं को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा होता है। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि भोला
सब लोग उस लड़ाई में जीत चुका था। अब वो बैठा होता एक जगह जहाँ पर एम्बुलेंस आने वाली थी, क्योंकि उनका जितने भी लोग होते हैं उनका 1 घंटे के अंदर ही इलाज करना होगा। तभी वहीं पर करची आता, वो भोला के साथ बैठा हुआ होता है। वो पूछता है भोला के बारे में, तो भोला उसको बताता है कि पहले वो काफी बड़ा टेररिस्ट था और वो एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी एक आदमी के चलते। लेकिन उसके पास से उसकी जिंदगी तो चली गई, लेकिन उसके लिए एक छोटी सी जिंदगी छोड़ गई जिससे वो मिलने जा रहा। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं वहाँ पर किसी तरह से पुलिस स्टेशन में आंसू को उन लोगों ने बंदी बना लिया था, लेकिन वहाँ पर जो लोग होते हैं आंसू के बाहर वो खिड़कियों के पास खड़े हुए होते हैं। तभी चेतन गला वो लोग दाब देते हैं। तभी वो देखते हैं वो लोग बचा नहीं पाते हैं चेतन को। तो इस बात से यादव का बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है। वो हथौड़ी उठाता है और आंसू की इतनी ज्यादा हथौड़ी मारता है कि उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि भोला के पास जितने भी लोग होते हैं उन सारे लोगों को एम्बुलेंस में बैठा दिया जाता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ ही देर के बाद आंसू का भाई आता है काफी सारे गैंगस्टर को लेके, और वो लोग भोला को काफी ज्यादा बेदर्दी से मारते हैं और वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। और तभी वहाँ पर डायना मैडम को भी वो लोग टॉर्चर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर रौनक आ जाता है, उन्हें बचाने की कोशिश करता है। तो वो लोगों को भी पता चल जाता है कि ये पुलिस से मिला हुआ है। तभी काफी ज्यादा बेदर्दी से वो लोग रौनक को भी वहाँ पर मार देते हैं। तभी वो लोग डायना मैडम को ले जा रहे होते हैं। तभी अचानक से भोला वहाँ पे जाग जाता है और वो लोगों को वो बहुत ही ज्यादा बेरहमी से सभी को खत्म कर देता है। और वहीं पर भोला को एक त्रिशूल मिल जाता है और उसी त्रिशूल से वो सभी लोगों को वहाँ पर मार देता है। तभी वहाँ से चलने के बाद वो लोग जाते हैं लालगंज थाने के, क्योंकि जब आंसू अपने भाई से मिला हुआ था तब उसने अपने भाई को मोबाइल दे दिया था। उसके भाई ने फोन कर दिया था कि एक पुलिस स्टेशन को उड़ाना है। तभी भोला और डायना मैडम और करची पहुंच जाते लालगंज थाने में। तभी डायना मैडम उसी गुफा में जाती जहाँ पर कोकीन रखा हुआ होता। वो सारा का सारा कोकीन वहीं पर जलाकर राख कर देती है और भोला उसी जेल के अंदर जाता। वहाँ पर यादव और जितने भी स्टूडेंट होते हैं उन्हीं सबको वो वहाँ से बाहर निकालता है। उन लोगों को सही सलामत वो बाहर निकालने के बाद उसी खुफिया जगह पे जाता है जहाँ पर कोकीन रखा हुआ होता। तो वहाँ पर भोला को एक गन मिलती है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है। और तभी हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन के पास काफी ज्यादा भीड़ लग चुकी होती है, क्योंकि चारों तरफ से गैंगस्टर ने उस पुलिस स्टेशन को घेर लिया था। तभी भोला उसी गन को लेके आता और वो काफी ज्यादा बेदर्दी से उस गन को चलाता और जितने भी गैंगस्टर होते हैं उन सारे गैंगस्टर को वो एक तरफ से मार देता है। तभी भोला वहाँ से जब फ्री होता है तो वो अपनी बेटी से वहाँ पर मिलता है, और जब भोला अपनी बेटी से मिलता है तो काफी ज्यादा खुश होता है। उसकी बेटी भी अपने पापा को देखती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और हमें फिल्म के एकदम लास्ट में दिखाया जाता है काफी ज्यादा बड़ा शिप आ रहा होता है और उस शिप के अंदर एक विलन होता है। वहाँ पे जो सबसे बड़ा विलन दिखाया जाता है वो कोई और नहीं होता बल्कि इस फिल्म का सरप्राइज एलिमेंट अभिषेक बच्चन होते हैं। तभी वहाँ पर उस विलन को बताया जाता है कि भोला भी जिंदा है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और ये मूवी में डी एंड तो लिख के आ जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है, क्योंकि एकदम मूवी के लास्ट में मूवी कंटिन्यू लिख के आता है। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि इसका और भी पार्ट बनेगा। अगर ये अच्छा कलेक्शन कर रही है बॉक्स ऑफिस पे तो इसका हमें नेक्स्ट पार्ट जरूर देखने को। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के। अगर आपने कंजूस मक्खी चूस की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं।